समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। भैया गर्मा गर्म चटपटे समोसे ले लो, बारिश का मौसम है, समोसे खाने का अलग ही मजा आ जाएगा। अरे ये तो ममता समोसे वाली है, इसके समोसों में तो स्वाद ही नहीं है। चलो एक बार फिर से खाकर देखते हैं, क्या पता आज ठीक बने हों। ममता जल्दी से 2 समोसे दे दो। ममता वहाँ खड़ी कुछ लोगों को समोसे दे रही है। अरे वाह, क्या बात है ममता, आज तो तुम्हारे समोसों में जान आ गई है, एकदम चटपटे और स्वादिष्ट। सच में इतने लजीज समोसे तो मैंने आज तक कहीं नहीं खाए। अच्छा, तो फिर मुझे भी एक समोसा दे दो। देखते ही देखते ममता के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। ममता ये देखकर हैरान थी, सब उसके समोसों के स्वाद की तारीफ कर रहे थे। अरे समोसे वाली, जल्दी से मेरे लिए 10 समोसे पैक कर दो। और 5 समोसे मेरे लिए भी पैक कर देना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तो मेरे सारे समोसे बिक गए। उस दिन ममता बहुत खुश थी। घर जाकर उसने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। साथ ही ममता की सुकून भरी आवाज नेत्रहीन रामलाल के मन को भी खुशी दे रही थी। ममता, लग रहा है आज बिक्री अच्छी हुई, तभी तेरी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या कहूँ जी, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। आपको पता है, आज तो चमत्कार हो गया, आज मैंने सारे समोसे बेच दिए। क्या सच? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कहाँ तुम सिर्फ 5 या 6 समोसे बेचा करती थी? आप ठीक कह रहे हैं, अब से मैं ऐसा ही करूंगी, बहुत चाव से समोसे बनाया करूंगी और गली गली घूमकर बेचा करूंगी। ममता अब रोजाना ही ज्यादा समोसे बनाकर बेचने के लिए निकल जाती थी। पर दिन उसकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे ममता के समोसे सबको पसंद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग खाने लगे। ममता के पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रह गई थी। एक दिन ममता ने ठेले को ढकने के लिए एक बड़ी छतरी खरीद लाई। उसने वो पुरानी बोरी को हटाकर नई छतरी लगा ली और समोसे बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसे बने हुए ग्राहक मिले, पर उस दिन किसी ने भी समोसे की तारीफ नहीं की, बल्कि सबने बुराई ही की। अरे ये कैसे समोसे हैं, बिल्कुल बेस्वाद। हाँ, ये पहले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे। बारिश के पानी में भीगे गीले गीले समोसे, बारिश के पानी में भीगे हुए समोसे खिलाकर बीमार करना है। ये कैसी बात हुई? मैंने तो छतरी भी लगा ली थी, फिर भी समोसे किसी को पसंद नहीं आ रहे। आज फिर से बहुत नुकसान हो जाएगा। उस दिन सभी ग्राहकों ने ममता के सारे समोसे वापस कर दिए। ममता उदास मन से घर आ गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ममता के समोसों की फिर से कम बिक्री होने लगी। ममता इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। एक दोपहर उसे बेचने जाने लगी तो बारिश शुरू हो गई। ममता बड़ी छतरी निकालने लगी तो उसने देखा छतरी गायब है। अरे, मेरी छतरी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा ली। अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश में तो मेरे सारे समोसे गीले हो जाएंगे। उसे याद आया कि वो बोरी अभी भी थैले में पड़ी। एक काम करती हूँ, आज फिर से वही बोरी ढांप लेती हूँ, कुछ तो पानी से बच जाएंगे। उसने वही बोरी निकाली और थैले पर ढक दी। उस दिन ममता वही फटी बोरी ढककर थैला लेकर बाजार पहुंची। आज बारिश तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर समोसे बेचने लगी। तभी एक पति पत्नी, उन्होंने ममता से समोसे लिए और फिर
हम समोसे तो बहुत ही बढ़िया और चटपटे हैं। एक काम करो, एक समोसा और दे दो। अरे भाग्यवान, तुम और लोगी क्या? हाँ, एक ले लूंगी। सुनो जी, समोसे बहुत स्वाद है, बच्चों के लिए भी पैक करवा लो। वहाँ खड़े सब लोग फिर से ममता के समोसों की तारीफ करने लगे। ये देखकर ममता बहुत हैरान थी। तभी ममता ने बोरी की तरफ देखा। वो समझ गई कि ये बोरी उसके नेक कर्मों की वजह से चमत्कारी हो गई है। उस दिन के बाद ममता ने उन बाबा का आशीर्वाद मानकर उस बोरी को हमेशा अपने पास रखा, जिससे उसे काम में सफलता मिली। ममता को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। यही सिखाती है कि कभी-कभी किसी के द्वारा आशीर्वाद में प्राप्त हुई वस्तु हमारा भाग्य उज्जवल कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।